Hello students, welcome to my channel Maths and Math Tricks. Today we are solving the question number 3 from the exercise 1.1 of set chapter from your grade 11 syllabus. जैसे कि आपको पता है हमने ऑलरेडी 1 and 2 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने के लिए फ्रॉम द चैप्टर सेट्स. ठीक है, तो वो है द रिप्रेजेंटेशन मेथड्स ऑफ सेट. तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन में जानेंगे कि सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. तो पहली बात मैं बता दूं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं. कितने? दो मेथड्स, और उनका नाम है, एक तो है पहला जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और दूसरा है रूल मेथड. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे रोस्टर फॉर्म, तो ये किसका नाम है? एक्चुअली ये नाम है लिस्टिंग मेथड का. तो रोस्टर फॉर्म इज सेम एज द लिस्टिंग मेथड. ठीक है, और जो दूसरा है रूल मेथड, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो लेट अस सॉल्व नाउ द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज दैट द सेट A, which is in the the rule form, set of all x such that x is an integer and it is from -3 onwards till the less than 7. तो अभी हम A का आंसर लिखते हैं. A in roster form, how do we write? पहले तो आपको पता होना चाहिए what is the process. You shall use the curly brackets and you shall write the members of the set by separating comma. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे members डालते हैं. कौन है members of the set है? They are all the integers from -3 onwards till less than 7. तो वो क्या होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो. 1 2 3, ये मैं यहाँ पे एरेज कर देती हूँ. सो वी विल हैव द इंटीजर्स राइट फ्रॉम -3 onwards till 6. अग्री, बिकॉज लेस देन 7 बोला गया है. तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया. फिर सेकंड देखते हैं अभी हम बी सेट. बी सेट में हमें सेट ऑफ ऑल एक्स है. एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर जैसे कि आपको पता है काउंटिंग नंबर्स, तो सेट बी में क्या आएंगे? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 बट लेस देन 6. तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5. दैट्स इट, राइट. और सेट सी देखते हैं अभी. सेट सी में क्या है? set of all x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digits is 8. तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो 2 डिजिट नंबर आप बना रहे हो उसके जो डिजिट्स जो रहेंगे, मीन्स 1s प्लेस और 10s प्लेस के डिजिट्स, उनका एडिशन क्या होना चाहिए? 8. तो पहले तो यहाँ पे मैं उन नंबर्स को लिख दूँ. क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, सो वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली. 1 7 ले सकते हैं, 17 हो जाएगा. 7 1 भी ले सकते हैं, या तो 2 6 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं, और 4 4 ले सकते हैं. अगर फिर से हम 5 3 में जाएंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यही नंबर से तो सेट सी लिख सकते हैं हम यहाँ पे. 2 डिजिट नंबर 17 71 26 62 35 53 एंड 44. तो ये हो गया हमारा सेट सी. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है सेट डी whose member x is a prime number which is a divisor of 60. तो यहाँ पे पहले बात करना है डिवाइजर्स ऑफ 60, उसमें से हमें लेने से प्राइम नंबर. तो 60 के डिवाइजर्स क्या है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे. who is the divisor? 2 is the divisor, 1 is also a divisor, 3 is also a divisor, 4 is also a divisor of 60, 5, yes, 6 is also divisor, right. Apart from that we have the number 10, then we have 12, then we have 15. What else? 15 4 is 60, then we have 30 also, then we have 60. So these are all the divisors. Out of this, what do you want? The prime numbers. Who are they? 2 3 5. Remember, 1 is not a prime, not a composite, right? And remaining all are composite. तो यहाँ पे हम लिखते हैं set D, जो कि है ना set containing the elements 2 3 and 5 only. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर टू फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें है सेट ई, विच इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. सिंपल आंसर है इसका. हमें सिर्फ लेटर्स का कलेक्शन करना है, बट ध्यान में रखना है कि लेटर्स को रिपीट नहीं करना है. दो द लेटर इज रिपीटेड इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड. आप जब कलेक्शन करते हो लेटर को रिपीटेड नहीं करना है. तो यहाँ पे टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ एक बार ले लेते हैं, एन आ जाएगा, फिर एम आएगा, ई
ले लेते हैं एक बार, फिर T ऑलरेडी लिया है नहीं लेते, फिर R है, then Y we have. So this is the collection of unique letters from the word provided in the question. Okay, the word provided in the question. Next, sixth question की बात करते हैं. F, right? तो यहाँ पे देख सकते हो the set of all letters in the word better. तो बनाते हैं B E, क्या है T आएगा, दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, A भी आ चुका है फिर से, then R. So this completes the question number 3. Hope you understood, right? Now let us continue with the fourth question as well from the same exercise. और यहाँ पे देखो, अगर आप क्वेश्चन गौर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे सेट्स को एक्सप्रेस करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलेंगे, रूल मेथड. और पहली बात यहाँ पे ध्यान रखो, रूल मेथड में जब कोई स्टूडेंट एक्सप्रेस करता है सेट को, उसके दो एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट का एग्जांपल देती हूँ. फर्स्ट में उन्होंने हमें दिया है 3, 6, 9, 12. अगर हम उसको सिंपल भाषा में लिखने जाए तो ये तो 3 के मल्टीपल्स है, और वो भी लेस देन 15, है ना. 3 के मल्टीपल्स है लेस देन 15. इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे पहला आंसर लिख देती हूँ. तो पहले का आंसर मैं लिख रही हूँ रूल मेथड में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50. ये हो गया पहला आंसर. इसी को हम लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज 3n where n is a natural number, n belongs to capital N, and what is n? n is 1, 2, 3, 4. That's it. ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है. ठीक है. सिमिलरली अभी मैं लिख लूंगी सेकेंड का आंसर. अभी इसमें भी तरीके आप ढूंढ सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट इट हैज टू बी प्रॉपर वेल डिफाइंड, जैसे कि मैंने डिफाइन किया है. अभी सेकेंड सेट की बात करते हैं. सेकेंड सेट में हमारे पास है 2, 4, 8, 16, 32. अगर आप प्रॉपरली नोटिस करोगे, दीज आर सिंपली द पावर्स ऑफ 2, है ना. तो हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड का आंसर एज सेट ऑफ ऑल y, से y एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर दैट सेट. ओके, सच दैट y is what? y is equals to certain what? 2 to the power n. Can I write that? Where what is n? What can be n? n is 1, 2, 3, 4 and 5. Because आपको पता है 2 जो है 2 की पावर 1 है, 4 जो है 2 की पावर 2 है, 8 is 2 cube, 16 is 2 to the power 4 and 32 is 2 to the power 5. तो इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना. ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर. और थर्ड का भी हम जानते हैं. थर्ड का सेट अगर आप नोटिस करोगे क्या है, 5, 25, 125, 625. इसको भी हम सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो. कैन यू डू दैट ऑल योरसेल्फ? वेरी सिंपल. सेट ऑफ ऑल से z such that z is what? 5 to the power n, where n is what? Either 1, right, you can see, then 2, or it can be 3 or 4. सिंपल था क्वेश्चन. व्हाट इज द फोर्थ आंसर? कैन यू आंसर योरसेल्फ फोर्थ एंड फिफ्थ नाउ? नाउ फोर्थ में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे डॉट डॉट आया, तो व्हाट इज दिस सेट ऑल अबाउट? इट इज एन इनफाइनाइट सेट. बट अगर नोटिस करोगे 2, 4, 6 ये क्या है? इवन नंबर्स का सेट है ना. तो ये सिंपल आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, है ना. सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स आप लिख सकते हो, या तो सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 भी लिख सकते हो आप. तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रही हूँ. यू कैन राइट डाउन आंसर योरसेल्फ. एंड सिमिलरली ये भी आप कर लो. होपफुली यू कैन डू इट. 1, 4, 9 सो ऑन टिल 100. ये क्या है, क्या नोटिस किया आपने? ये सिंपल अगर देखेंगे तो एक नंबर का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, n स्क्वायर, व्हेन n बिलोंग्स टू कैपिटल N. लिख सकते हैं कि नहीं? I have written with the light pen. Hopefully you can see that it's n square, where n belongs to set of natural numbers. Can you see that 1 is 1 square, 4 is 2 square, 9 is 3 square, so on. What is 100? 10 square. तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा n is what? n is less than equal to 10. Can I do that condition here? Yes, I have to do that because there is a 100, the last member of this set. क्लियर है? तो ये दो का आंसर आपको क्लियरली आपसे खुद से आपको लिखना है. होपफुली यू कैन डू दैट. सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट. नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 5 इन द सेम एक्सरसाइज. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमारे पास सेट्स दिए गए, हमें क्या करना है? उनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. मतलब इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलने जाऊँ तो आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में. समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके भी आंसर्स. व्हाट इज द फर्स्ट सेट? सेट इज ए विद द एलिमेंट x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. तो ये क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1, 3, 5
so on, infinitely many odd numbers are there, so it's an infinite set. ठीक है, सेकंड की बात करते हैं सेट बी की, जिसमें सेट x, set of all x such that x is an integer between -12 to 9/2. अभी इंटीजर की बात हो रही है, ये रेंज देख लो, -12 मतलब ये क्या हो गया, -0.5 है ना, -12 मतलब -0.5, और जो है 9/2 ये क्या है, 4.5 है। तो इसमें से आपको क्या लेने, ये रेंज के बीच के इंटीजर्स को लेना है आपको। तो क्या रहेंगे एलिमेंट्स, क्या जान पा रहे हो आप? यस, बी का आंसर क्या होना चाहिए, -0.5 के बाद का जो मेंबर आएगा लिस्ट में, राइट, विच इज अबाव -0.5, इट्स अ जीरो इटसेल्फ, इंटीजर चाहिए हमें, है ना। फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट जो है 9/2 है, जो कि 4.5 है, तो उसके नीचे का इंटीजर है 4, तो बी सेट हो गया हमारा। सिमिलरली सी सेट की बात करते हैं, क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अभी ये बात यहाँ पे हमें समझनी है नहीं से, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 4 में, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हैं, अगर इनइक्वालिटी का आपको नॉलेज है तो उसकी तरीके से भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले तो इसका सेट का ये डिटेल्स निकालना पड़ेगा कि एक्स में क्या क्या वैल्यूज हम दे सकते हैं, है ना। इसको हम 0 दे सकते हैं, इसको हम 1 दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, -2 भी दे सकते हैं कि नहीं, सिंपल सी बात है। अगर हम इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करना चाहिए, सिंपली वैल्यूज देना चाहिए, तो हम ये दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीजर्स की बात हो रही है। इफ सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यू नो द इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, तो आप ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इसके इंटीजर्स वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से वैल्यू है एक्स के जो इंटीजर वैल्यू और ये सेटिस्फाई करती है, 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा सी सेट सी तैयार, राइट, जिसमें है 0, 1, -1, 2, -2। हो गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, डी सेट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। क्या है फिर डी का, एल लेटर आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, एल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ई सेट में है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अभी नॉट हैविंग 31 डेज मतलब ये तो चलो आप सबको पता है, तो ये आप ही कर लेना कौन कौन से मंथ इसमें आते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉट 31 डेज मतलब 30 डेज, या तो जो 29 या तो 28 डेज का जो अपना फरवरी होता है वो आप लिख लो, राइट। इसमें फरवरी से स्टार्ट होगा और जो अप्रैल आएगा, जो भी आपके आएंगे आपको सबको पता होगा कैसे करते हैं, राइट। सो यू कैन मेंशन इट डाउन। So this is the homework for you, mention all the months from the year which are not having 31 days, ठीक है, ये आपके लिए है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं अभी। एफ जो सेट है हमारे पास, क्या जानना है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसेड्स के। कॉन्सोनेंट चाहिए आपको, और जो क्या होना चाहिए, के से पहले आते हो। तो के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से भाई, सिंपली आपको यहाँ पे एबीसीडी पता होनी चाहिए, तो ये तो आप एक्सपर्ट हो, ग्रेड 11 का है, राइट एवरीवन। सो ये भी मैं आपके लिए होमवर्क देना चाहूंगी, सिंपल सी बात है, आपको अल्फाबेट्स पता है, आपको क्या करना है, के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पे लिस्ट करना है, तो कर लेना, क्लियर है। सो दिस 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू ऑल फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5, होपफुली यू विल डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 6, और यहाँ पे हमें करना है मैचिंग। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। तो हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम में जो सेट्स दिए, ये रोस्टर फॉर्म है, और राइट हैंड साइड जो है रूल फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें मैच करना है। सिंपल सी बात है, आप कैसे भी देख लो, सिंपल जो यहाँ पे अप्रोच रहेगा, पहले आप रूल को पढ़ लो, रूल के हिसाब से आप उसका सेट डिटरमाइन करो, ये इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अभी डिवाइजर ऑफ 6 में आएंगे 1, 2, 3 और 6, तो इसमें से प्राइम नंबर क्या है, 2 and 3 है, तो ये किस में है, सेकेंड में, तो ये इसको मैच जाएगा, मैं इधर ही मैच कर दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन सा है भाई, 1, 3, 5, 7 है ना, 9, तो ये कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है फोर्थ में, तो ये इसको मैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं
सी सेट मतलब यहाँ पे है सी ऑप्शन में x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. यहाँ पे अभी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, डिवाइजर ऑफ 6 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है डिवाइजर ऑफ 6. नेचुरल नंबर 1 2 3 6 सब आएंगे भाई, तो फर्स्ट मैच हो गया इसका, है ना. और डी में सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. बचाओ मैच कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो सब कुछ सही है कि नहीं. एम है, ए है, टी है, एच ई है. ए 2 बार आया हुआ तो वो तो एक बार लिखेंगे, आपको पता है. एम भी 2 बार है तो यहाँ पे एक बार है ना. सो एवरीथिंग इज क्लियर. Hopefully you got this. So with this we are done with the very first exercise of your set chapter from grade 11 mathematics syllabus. You have to stay tuned. As I'm saying, I'll be coming up now with the full length of very important group of questions in the upcoming lectures. So stay tuned students and keep learning.